मैं लाठी नहीं पकड़ पाऊंगा। अगर पुत्र खत्म होता भगवान की कोई दूसरी नहीं करेगा। और एक बात होती है, जानवर डर सकते हैं, जा सकते हैं, हम इसको अपनी रानियों से भोजन बनवा के तो खिला ही सकता हूँ, एक अति अन्न से भेंट भी नहीं होगी। अगर इसने भोजन नहीं खा पाए और कोई बात बन बिगड़ गई, अगर हमारे रहने से मेरी प्रजा दुखी होती है, पहले पुश्तैनी राजा लोगों में थी, अब पलट गई है, जैसे प्रधानी आ गई। अगर प्रधान की जनता दुखी है तो जीवन धिक्कार है उसे। अगर हमारी प्रजा दुखी है, कोई भी इसने भोजन नहीं कर पाया है, बात बन बिगड़ में नरबर छोड़ दूंगा, कहीं को चला जाऊंगा। अगर एक और तलक मेहतरानी ने मुंह में रख दिया, कोई बात नहीं बनी बिगड़ी, तो चंपा तेरा शीश और मेरा खंजर होगा। जा, आज के लिए आमंत्रित करता हूं, आज का भोजन तेरा मेरे ही यहाँ होगा। घबरी छोड़ के आजमाई जाओ जल्दी। और देखिए अब मुझे कहाँ जाना है। मैंने उसका न्योता तो ठान दिया है, और न्योता ठानने के बाद में मंझावती तो मेरी काग हरा रही है। हम कहाँ जाऊं और किसके पास जाऊं जो भोजन बनवाऊं। आज रानी छोटी कमला के पास जाऊंगा। अरे भाई, किसके होकर के किसी के होकर के तो जरूर रहेंगे। जैसे किसी की 4-5 लड़के 2 लड़के होते हैं, किसी के होकर माँ बाप को रहना चाहिए। अगर अंगुली 5 है नहीं बरोबर है तो ममता भी बैठी होती है। जैसे एक लड़का जूतन मारती हो महतारी बाप, अब ये मान सम्मान करते हो तो माँ बाप भी सोचता है तुम्हारी ऐसा हम परेशान करें, पूरी चलाचल पूरी संपत्ति देख के ही नाम करके चले जाते हैं। लो पैंदर टहलो। अब हम छोटी रानी कमला के पास जाऊंगा, उसे अपना बनाऊंगा, फिर भोजन बनवाऊंगा, फिर उस मेहतरानी को खिलाऊंगा। ये बलवीर भैया हमारे लल्ला के मामा जी, इन्होंने 20 रुपए का व्यवहार दिया है, पार्टी को सर धन्यवाद। ये राम ऋषि भैया हमारे लटपुरा निवासी 100 रुपए का व्यवहार दिया है, पार्टी को सर धन्यवाद। और देखिए प्रेमियों, अब हम छोटी रानी कमला के पास जाकर के कहूंगा, अब मन में ठानी लाई थी राजा ने, राजकुमार भैया मंडा से आए हैं, 50 रुपए का व्यवहार दिया, पार्टी को सर धन्यवाद। ऊंचाई मैरन समा जाए, जहाँ पर भवन बनो तो ब्याही को, छोटी रानी के ढिगा मजा। देख लो जब स्वामी का घोटवन गिल गई नारी हमारी, लइके बिजलिया मोर पंख की, यौवन पर करई बिया। सती के हम नाई जइबो, भोजन ले कमला से बनवाई, छोटी रानी मेरी अति दसियानी, मनी बात बलम किया। राम और राम कुमार मंझा से आए, 50-50 का व्यवहार दिया, पार्टी को सर धन्यवाद।
और आज मंत्री रामती बैठ जाओ। बताबो हम आज लोग खजारी परे रहे खाली हैं कह रही हो रानी अति तैसे बोले ना मोए हैं वो भटकर रहे खाली बोले हैं? और यहाँ तुम मारे मारे जब घूमे रहेंगे होंगे तो हम क्या करेंगे? जब आई हो काम तब है तो ही पहिए हैं? और तुम तो रात कचहरी में बैठे रात घर में आओ ना झांकन लोग तो उसी समय महाराज। रानी साहब हाँ हाँ मैं आपसे कोई बात कहना चाहता हूँ। क्या बात है महाराज? जो मंझावती थी वो पटरानी बन करके आज और मैं होने के बाद में पटरानी बन के राज चला रही थी, उसके बारे में तुमने कुछ जान पाया? मैंने कुछ भी नहीं जाना। क्या हुआ? ये श्रीमान शिव कुमार भैया लल्ला के पापा ये अमितपुर मंझा से आए, 20 रुपया हमें इनाम में दिए। उनका कहना है मैं ये भी तो यहाँ डस्टोन में यहाँ प्रोग्राम हो ही रहा, श्री राम जी आपको मैं अपने कोठी में अमितपुर मंझा को जरूर बुलाऊंगा और ढोला करवाऊंगा। देखिए हाँ हाँ और आप वो मंझावती वही आज जो रानी पटरानी बन के रात चलाती आज उससे मैंने काग बिलानी बना दिया। अरे बहुत अच्छो रहो महाराज। और जब हम चाहते रहे कि ऐसा हो जाए हाँ, और आज तुमने हमारे मन की सभी बातें करी महाराज। ये लज्जाराम भैया हमारे लज्जाराम भैया ने 10-10 रुपए इनाम में दिए हैं, ये लिखे नहीं जाए। उनका कहना है अरे रानी वही जो पति की बात माने। बोलिए प्रिय महाराज। देखो आज तुमने हमारे मन के काम करे, मंझे बनवास को कर दो तुमने तो बहुत अच्छो रहो। हम तो जो चाहती हती कांटोपुर कलीर को बदरी को गांव सौतपुरी है चूने की जो खटके दिन औरत, ये औरत के लिए औरत एक मिट्टी की बना के तैयार कर दी, वो भी सहन नहीं करेगी। और सुनो प्रिय मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? ताला चाबी ले महलन को पटरानी बनी के। अच्छा मेरी आज से मलिकिनी रहिया औरत कभी मारे से नहीं डरती। मैं चलाओ औरत कभी मारे से नहीं डरती है। औरत बता जाओ औरत एक बात से डरती है। और मैंने सोच लिया अपने काम के लिए आया हूँ, मेरी बात रह जाए आज से तुम पटरानी बन कर गिरा। बहुत अच्छी बात। अब इतनी बात ढोला वाले बलमा कौनो लाए सजना सुन ले तब से प्रेम की पतियां न बूझी। प्यार हाथ में मेहंदी पर महावर मिथियाली जाऊ लगाई। चलो चलो प्यारी सदियों चढ़ी जवानी मेरी लगन डोलई जवानी नाई बलमा जगह चाहते से। लज्जाराम भैया हमारे कह रहे हैं औरत को कभी अपना न समझो और ताला कुंजी हाथ में दिया तो बेघर हो जाएगा। ये बात तुम्हारी भैया सही है। ये 20 रुपए इनाम में दिया उनका कहना है। हम इसे एक बात तुम्हें बता रहा हूँ मेरी मानो। बोलो। औरत तुम लड़ाई तो हम दुनिया बनाई मेरी मानो बात मेरी चली चलो पटरानी। अरे चलो बलमू
छौरा पर चलै सजना सुनी देव तुई बतियां करै रस बसकी। ये लज्जा राम के भैया गंगाराम वो भी कहते हैं औरत को पूरी बात नहीं बताना चाहिए और तुम ताला कुंजी सौंप रहे हो, पछताओगे। 20 रुपए इनाम में दिया, लिखे नहीं जाएंगे। उनका कहना है औरत की बात बिल्कुल सुन नहीं होती। यार चढ़िए जवानी रंग रंग डोलई जवानी नाई प्यारी डांटे से ताकि बोलो। अरे जो जो पतिया पलमा कहियो मैं सो करीबो पिया पलम बात नहीं जा रही। लज्जा राम हमारे कह रहे हैं 10 रुपए इनाम दिए हैं। हाँ। अब कहा सुनाऊं। हाँ। कौआ सही पर हड़बाण खते पति बरसाती जा बहुत बेवकूफ है। हमारी की तो कोई मेरा पति बरता नहीं है, या सोच ले। हाँ। अरे जय बतिया सब जय भूल एक बात बता मैं कहीं ना मेरो सुन लीजा। अरे सारी उमरी भरी सेवा करे दुखती नाई बात तुम्हारी न जा रही। अरे चंपा मेहतरानी मेरे मेरे की हम इतना मलई तब से चैन नहीं पाओ। पन पटेला चौधरी चंपा वाकई में पति भरता है। उसे पे ये भी आप निर्बंसी हैं। निर्बंसी नहीं का तू सतबंकी हो का। ठीक रहे। हाँ? हथीनी के नांज की गई तेल में आई टिप्पा सीधाई मन्ना भाड़ का गई पेट में पैठी हैं। बता बहु तुम ऐसी बात, अरे अपनी बात छुपाई जाती है उड़ाई जाती है। उड़बाई जाती उड़बाई। वो राम कुमार कहा था अपनी बात छुपा लेना चाहिए। हम उड़बैया वाली मेहरुआ हैं। वो औरत क्या है कि जो अपनी पति की बात आउट कर दे। हम धर के हथियार फूंकने वाली हैं। चार गाँव सुना ही जाए। तुम बहुत पति भरता हो देवी जी, तुमसे हाँ। मार गए। मेहरुआ का पूरी दुल्ही ये सोहनलाल हमारे दौलतिया निवासी 50 रुपए व्यवहार दिए पार्टी को सदनमा। अच्छा ये बातें सभी भूल जाओ। हाँ। हमें 2 खुराक भोजन बनाओ दोगी या नहीं? भोजन वो किसके लिए? ओ सती, मैंने सती मेहतरानी से वायदा किया है मैं तुम्हें भोजन खिलाऊंगा। उस चंपा भंगन के लिए? हाँ भक्ति ने। देखिए तुम खाओ एक ने 4 खुराकें बनाई दी हैं और तुमने को धोखे लो हुआ वही चंपा चौधरी रंडी को नाव लो ऐसो घुसा मरी जाएगा घुसा। अरे भैया कुछ पूछो ना, तुम हंसाओ ना मालूम हमें सबकी जो है तथा हमारी बह घर घर में सबकी है। इस शासन में तो औरत भैया आदमी कोई कदर ही नहीं है। यानी पूरी सब्सिडी उन्हें है कि ना बता जनती हम तुम साची बात कहाँ चलाई, हम तुम साची बात कहाँ चलाई थाने में नहीं मानी जाए भाई झूठी कही दे जनो हमारे तौर पर पटा दमादम चलन लगो है ऐसी औरत। अरे आदमी जियत यही कहा है कि जिंदगी बेशर्मी करके जी रहो है। मेहरबान के आगू कतई चाहे लेफ्टिनेंट हो कोई कदर ही नहीं, कोई बाकी रह गई। आदमी कौन काम को है? अब फिर समझ रहे वो आदमी जब गुस्सा मेहरुआ चाहती कौन काम गया मेहरुआ सब काम करी अब आदमी मरी को दाढ़ी चोदो अरे गाड़ी दे गिराई दिए मैं चबाई लिए बस भैया शिव कुमार बैठे मन जा वाले वो क्या करी आज पेल दिए मैं धर के गिराई दी उनके गाड़ी में लठिया गुस्सी दी कड़कड़ाई खेल करैया कहा है। अब आदमी मेहरुआ के एक 12 मोल गुनाई है। क्या बताओ? आदमी मेहरुआ के 12 मोल गुनाई है। वह की और जा कुछ हमारे समझ में आओ भैया हमारे तुम्हारे दाढ़ी बाल काटे जाए नाव ठाकुर बनाओ खंती नाला में फेंक दे। अब इनके बार जाती रहा टूटे रहा जमा करती रहती 12 साढ़े 8-9 हजार रुपया किलो बिके सीसा कंगा। अब दुनिया की नपोरी मिल जाती है गड़बड़ झाला मतलब हम तुम इनके 12 के मोल के वैसे होना है। हाँ फिर ऐसे समझ लो ऐसे ना अच्छा तुम निकल ले हम कहूँ नहीं जाइए और गुस्सा आई गई भाई हरिओम बैठे कर
पीठी पर की खाल उड़ाई थी। हरियो हाँ भाई मेहरू एकदम बहुत बेकदर से मारती है। इनके घर में खुद मुगरिया इधर चलती हैं मत नहीं मारू खा नहीं भजन बनाओ, नहीं बनाई नहीं बनाओ, नहीं बनाई ओबे भाग जाइए। अब हमें कहाँ जाना चाहिए प्रेमियों? अहंकार और क्रोध अपने को खा जाता है, हमें जाना चाहिए। ओ रानी हमारी सभी थी, जब तलब पक्की मिठाई मिंत कच्ची पे कोई हाथ नहीं डाल। अब आज काम अटक गो तो आज एक सबरानी में सुरीजा कहानी थी, उससे नहीं कभी बोले, आज काम अटक गो है को मिलने। अरे हिंदू होके धर्म करे, पीपल को कटानो ना चाहिए। प्रेमियों अगर पक्का हिंदू है, पीपर की डाल उसे कहीं धोखे में मिल जाए रामती, उसे अग्नि में ले जाकर के नहीं जलना चाहिए। हिंदू होके धर्म करे, पीपल को कटानो नहीं चाहिए। भैया होकर बात न माने तो लंबरदारी ना चाहिए। मोरा प्रेमियों, जिस दिन से बड़े भाई की बात छोटा भाई लौट दे, मेरे फैशन में तो यही है, उसी दिन से उसे सरेंडर हो जाना चाहिए। क्यों? पिता के एक्सपायर होने के बाद में जेठपुत्र उत्तराधिकारी बनता है। जो चार्ज पिता के हाथ में था वही बड़े लड़के के ऊपर आ जाता है। रहन सहन, खाना पीना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना वही दर्जा आ जाता है। तो घर वाले सारे का जो खूब कंचा करती हुई कोई मुरी अपने पत्ते नहीं बारू, यानी वो अपने खुद परेशान रहते हैं। अगर भाई जिस दिन से बात लौट दे तो उसी दिन से उसे चार्ज छोड़ देना चाहिए, अपना अपना हो जाना चाहिए। और फिर के भैया होके बात न माने तो लंबरदारी नहीं चाहिए। बीच गाँव में बकरी हो करनो चौकीदारी ना चाहिए। प्रेमियों, चौकीदार साहब का मकान अगर बीच गांव में है, दो पक्षों में से एक पक्ष की बुराई जरूर लेनी होगी, या तो पुलिस की या बदमाश की। जो भैया विधवा होके पान दबाई संघार बनानो ना चाहिए। बोलो, अगर राण बेवा औरत है और सज धज के रहती है, पूरा श्रृंगार करती है, तो समझ लो कोई दूध में काला है। मतलब अपने मन में दिमाग समझ लो। विधवा होकर पान दबाई संघार बनाना नहीं चाहिए। कितना तिरिया हो अपनी पूरी बात बतानो नहीं चाहिए। प्रेमियों, औरत यानी खाना पीना हर एक बात बताओ, मगर औरत को पूरी बात नहीं बताना चाहिए। पहले के जमाने में हमारे बड़े बूढ़े जानते हैं, जिस चौका में औरत रोटी खा लेती उसका पति खाना नहीं खाता था। और आजकल का माहौल, महतारी बाप देखा चले वो जूठो पानी नहीं पी लेते, एक हम खाना नहीं खाते, उनको पेट नहीं भरती। अब मोती आओ वो बताओ दे, और फिर भाई ये मेहरुआ उठा के मुँह में मोती देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नौजवान लड़कों ने सब माहौल बिगाड़े हैं। इतना तिरिया हो अपनी पूरी बात बतानो नहीं चाहिए।
जिनके धर्म ज्वान लली मई के मेरा खनो ना चाहिए। चेतराम भैया हमारे यही दौलतियापुर निवासी 50 रुपए का व्यवहार दिया है, पार्टी को सब धन्यवाद। अब मैं सोचता हूँ सुई जाए रे तकानी के चल के मिलबो जाए सुनो भैया जी। अब देखिए हम सुरजा कानी के पास मिलने के लिए जाता हूँ। आज हमारे पथेली महाराज आए तुम्हारे आज हम खतई हेड़ी हेड़ी रंगई बैठी। हम कहते भगवान आज हमारी लगी लग जाती। आज हम का करें, करवा चौथ तो वही ही बैठी। अब हमारो जो हमारो कहा हम भूली ही ना हमारी बोला मस्की ना हमारो कोई। और उसी के पर रोटी दरी खाई ढाई कोई। हम पौड़ी रही वो बोली भी नहीं करे। अब मूर्ख मिलई ज्ञानी मिलई बात तू करियो, मूर्ख मिलई मौन हो जाइयो। आज सब रानियों को त्याग करके मंझा के खातर मंझा जो पतिव्रता कहाँ खड़ा रही है और मैंने न्योता ठान दिया और जाऊं तो किसको भाई पहले किसी को अपना बनाना होगा तो तुम्हारा वाद में फायदा होगा। जहाँ पे रानी सूर्या कानी थी इससे बोलते तो कभी नहीं थे। अरे कान पर रानी तेरे दर्द होती तुम्हें कौन बीमारी सताई गई रे। तो प्याली कान पर रानी तेरे दर्द होती तुम्हें कौन बीमारी सताई गई ले। उठ के बैठो मेरी प्राण प्यारी तेरे बलवा तुम्हारी जगह आई रे। अरे काहे मान उतरी उतरी रानी मेरी लगतिया। हरिओम भैया ने फिर 10 रुपए इनाम में लिखे नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि औरत के पास जाना चाहिए सोच समझ के। अखियारे खोलो मेरी प्यारी मुख से बलमा से बोला। रानी साहब घुटा की हंसी हंसी बलमा से करऊ तुझी बात।
भैया का कहना है, इसीलिए उसका पति धोखा उठाता है तो अधिक बात जो औरत की मानता है। चढ़िया जवानी रंग रंग डोलई, अंगिया तिसरे दिना फट पैर पेट झाप बिलाव झुका कर रो तेरी। अरे पेट झाप बदमाश, पहला बारो आइटम आइटम देखो जो करिका रही। अब करिकार में सारौटी पर ही है और पागल हो गए क्या? नहीं अब कहीं का ढांका में जा पहले बता। अरे तो राम कुमार बैठे, गंगा राम बैठे, चैतराम बैठे, करैया का। हमारे भाई शर्म लगती है नहीं, शर्म लगती है नहीं। जब शर्म अपने आदमी ऊपर करी और बोली ही का बरब्बा, अब जाते हैं करनी तो भूतिया नहीं। हर तो हरिराम पर बोल जा, राम कुमार बोल, हाय तुम पर बोल रहे, लज्जाराम पर बोल जाए। हाय हाय हम तो सब पर बोली ही। हम तो खटाई मते निकले चूकम पहुंच गए। एक उताजा सूर्या कहानी गांव भरे की नानी, फांदिया नौछानी करती मनमानी, हमारी मानी अनमानी। हमने कही हमें इससे प्यार से बात करना चाहिए। सुनो प्यारी, आज तुमने हम पर प्याली कई कबू कुंभई कहते, आई भी जरिए डांग पर रखी घी को पिया धरते जा हमारी वो जाकर ठंडाती। आई दैया का जवानी दैया, आई ले खंचा को माल और चलऊ नारी सजिया पर चलई मोरी रनिया। हाय जा जवानी यार चलऊ नारी सजिया पर चलई मोरी रनिया। मेरी महल की बनऊ पटरानी जो। उमर की बारी रसीले सर नहीं ना आई थी तमनी लगो मेरो तुमसे। ये हरिओम भैया ने 10 रुपए इनाम में दिया, लिखे नहीं जाएंगे। उनका कहना है ये औरत बहुत फुहर मालूम पड़ती है। अरे महुआ पड़े मिठा हुआ है चुरी चुरी है, आई यही से बोला चली आई। अरे जितनी मेरी नदिया मदन किला मैं पटरानी बनी वो हमें तुमसे लड़ाई तो नहीं कोई। अरे चारा पलगरी पटरी बात तुई मका लगा बहू, आई धन्नी किला पटरी। अरे बहुत दिलौना प्रीति को मेरे दिया है बलमा, आई चढ़ी जवानी डोले। अरे जय तुम बतिया जाइयो भूल मेरी मोती में आई जाओ, तुम्हें सजिया सभा में प्याई। अरे हमारी सभाई बलमा दैया करारी नहीं, आई बहुत दिलौना गई हुई। ये हरिओम भैया हमारे 10 रुपए इनाम में देते हो, कहते हैं हरिओम भैया जब फुहारा ऐसी मालूम है कि कल्लू पप्पा संग अपने बारात करवाई थे। कराई दो बारात में हमारा जो ठंडाई जाए। अरे हमारा सही दो बलवा बिना हाई करारी नहीं, आई चढ़ी जवानी डोले। और तो संग तकियायो अदर गली चाहिए ना तो छिड़काओ, तुम्हारो प्यारी बे सजिया पाई।
नारी मुरधनिया मेरो कहीं ना सुनाऊं पटरानी रामरती देखे राम करे मसाने यार जतनी रनिया नारी हमारी हमें जाऊं बताओ हमें चल यार तुम्हारा रनिया होती हमें बोली आज तुम्हारी मेहतरानी ने पटेला पर चंपा बदमाश वगे टठुआ में दांत तो लगाई दी बो आज ये हमारे होती बोली मारी उन्होंने कहा आप निर्बंसी हैं के भाई निर्बंसी ना यो लुका तुमसे तो बंखी ठीक रहो लंका में सबाई बावन गज की काहे अब तो क्या करैया का करे तो के दिन खाता लड़का तो कते भका तरी आई है तो करैया का चौधी चोदी कहिए ले तो ना चोदे बदमाश कहूं बदमाश हूं कहूं गिराई नहीं बहन हमहू गिराई दे बहिन चोदा करैया का कुतिया तो ना कुत्ता का हूं हमारे मैं ससुरी सही कर दी ससुरी कहिए चबाई पसुरी ये बातें सभी भूल जाइए मुझे तो खुराक भोजन बना देगी या नहीं बनाई दे मेहतरानी चंपा के लिए तो घर तुम्हारे लिए बनाइबो तो अब चंपा बदमाश के लिए नहीं बनाइबो जाओ समझ लियो तुम्हारे लिए बनाइबो हाँ हाँ जैसा रे अच्छा ये हमारे हरिओम भैया ने 10 रुपये इनाम में दिया कहा थे अनंतराम भैया था अच्छा नंद बारात करवाई दी इन्हें सही हुई जाओ हाँ हमारी बारात इन्हें क्या रंग कराई है इन्हें क्या रंग आप कर ले भाई देखो कहीं देखे उधर धले भाई परी बोल हाँ नहीं बजो ने हम नहीं बने हम ये आशा राम भैया हमारे कस्बा अल्लाहगंज से 100 रुपए का व्यवहार दिया पलटी को सदन में नहीं बनाऊंगी मैं नहीं बनाऊंगी मैं जा रही हूँ नहीं बनाएगी नहीं बनाई तीसरे नंबर में विदा हो जाओगी आप हाथ का मरी हमारी या फिर को होया तो मार के प्रेमियों जितनी रनिया थी सबने मना कर दिया भोजन बनाने के लिए मेरी बात रह जाएगी अब तो लोग और मुझे बुरा भला कहेंगे जब उसके घर में ही नहीं सम्मेल है तो बाहर क्या सम्मान होगा और जो घर का जैसे वोटिंग लोग खड़े होते हैं कोई भैया वोट ना दे तो पब्लिक का तुम्हारा भैया संगम ना तो हम कहा में वोट दें इसी तरह से आज राजा ने सोचा और सब रनिया ने इनकार करी हम तब सुध फिर मन जाए बती की आई सबई बन कुटिया चोटी रह गई किलावा अरे यावती को पति बलबाई मर कलाई पाले टूटी कट प्रेम उड़ाली पतिव्रता इसे कहते हैं अपने पति की बात नहीं डाली अनेकों दुख उठाए पति ने कष्ट दिए मुसीबत दी फिर भी बात पति की और देखिए टूटी घास से उतर गई पति बैठ जाए जो इंसान के पास होता वही तो कर सकता है दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती है दोस्ती में जिसने अमीरी गरीबी देखी और दोस्ती कभी चल नहीं पाएगी जैसे भमरा और गोबड़रबा की दोस्ती थी मैं तो ब्रह्मल भमरा और गोबड़रबा की दोस्ती थी फूलों में रहने वाला भमरा उसने आज
हड्डी की गोलियां खाई नहीं, सूंघ सब भी ली थी जा करके। आज मंझार के पास जाऊं, खुद चावल से मिलते थे, मेरे पति नाश्ता कर ले, उन्हें मान सम्मान किया। और मैं सोच रहा हूँ अरे जब ते प्यारी कौआ रौती बदनामी, हाय मेरी पूरे शहर में हुई रही। अरे दुनिया बोलवा तरो न बोलवा लगीला, तुम जो न बोलना का करियो। ये हमारे भतीजे लल्ला राज और सिवान ये राज लल्ला हमारे जीत राम भैया बड़े भाई साहब परमाजी पैदापुर डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर, ये 50-50 करके मुझे 100 रुपए इनाम में दिए हैं, लिखे नहीं जाएंगे। और उनका कहना है औरत तो औरत ही होती है, अब पर औरत के भी साथ उपयोग करना चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए, ऐसे डायरेक्ट कोई बात नहीं करनी चाहिए। अरे कौन भी बंदिया तुम कोई परी मेरे प्यारे बलवा, तुम कहीं पास मिल आए। तन को ढकी गई भजन का सबन करी, इनकार नहीं मेरे दुनिया में कोई। अरे बदना बलमा तुमर बनई तुम मुकसी कई देव, दुल्हा कौवा नहीं उड़बई। दूध जरी बिलैया माटा फूक फूक तुम कहती कौआ न हड़बैयो, अब तक कुत्ता रोटी ले जाए तुम कहीं भगाइया भगाओ ना जाइयो, हम रोटी कम खाई ही कौआ हड़बैबो मरीबो तुरबो दूर तुम्हें गारी नहीं दी रख दे बस। और आज इराक मां लल्ला के नाना हमारे दौलतियापुर के निवासी हैं, 50 रुपए का व्यवहार दिया है, पार्टी को सब धन्यवाद। इधर सती मंजा जितनी रानियां थी देश दरबार में, सब रानियों ने इनकार कर दिया। मेरे पति महाराज आज मेरे पास दुख के मारे आए हुए हैं, कोई रानी ने खाना नहीं बनाया है। मैं पति के लिए एक खुराक भोजन तो बना ही देती हूँ, मैं पति की बात कभी डाल नहीं सकती हूँ। अरे टूटी काट से उतरी नारी बाने, चूल्हे माया गिनी पचारी गई रे। हरिया ले आओ में अलवा लेके आ। टूटी काट से उतरी नारी बाने, चूल्हे माया दिली पजारी दाई रे। पतरी पतरी कड़ाई पुलू किया, काली बनाई गई कड़ा की। पतरी पतरी गड़ई पुलू किया, काली बनाई गई कड़ा की। अटक के दो के खाई के 18, कहू न मांगे गंगा पली जी। भोजना बन के बैठे घर
आई मंजा लगती बरोबर जाई। हेलो महाराज की जय जयकार हुई। धन्य हो प्रिय, आप जैसी सुंदरी नारी अपने पति की बात कभी नहीं डाली और आज मैंने नाराज किया जो आपसे कहा घरवाए। अब फिर तुम और फिर आप हैं महाराज दुखे। आपने मुझे वचन दिया था मैं कच्चिया महल को जा सकती हूँ, मुझे चाबियां लाओ, फिर से मैं रानी बन सकती हूँ। महाराज मैंने तो वचन ही दिया था आपको, वचन ही दिया था हाँ महाराज, कि अब रात की रानी फिर बनोगी। फिर से मैं रानी बनेगी। महाराज मेरी बात सुनो। बोलो महाराज। अरे ये को काम मरो निकली गो ले बांस का पकड़ाऊ चलाऊ कौआ उड़ा बहु यार चिड़िया ये कहूँ बोरई चौदन प्यारी मेरे काहे मरवातन से बैठ नालायक कहीं मतलब गधा बाप बना लो तक सरो गधा बाप हो जाई। देखिए राजा वही माना गया है जो बात कह करके और बदल। महाराज बोले मेरे पास कभी मत आना। महाराज तुम्हारे पास आई करी लाल तो लगे ना हिलाई ली चले हर शराब चली जाए। ठीक जैसी आपकी आज्ञा महाराज। प्रेमियों उधर भगवान भोलेनाथ का सिंहासन हला है। आज नारद जी ने कहा है, नारद जी या तो किसी सर्प ने मेढकी पकड़ी है नहीं तो सिंह ने गाय बिडारी है। आज ऐसा लग रहा है सिंहासन हल रहा है। राजा प्रथम पापी अन्यायी है, बिला कसूर अपनी मंजावती से कागी बिरवाए और आज मेहतरानी भक्तिन जो है वो भोजनों पे बैठी। अगर एक और तलक उसने खा लिया तो चंपा राजा के हाथों से मारी जाएगी। राजा अन्यायी है, मानेगा नहीं। और इसलिए आप उसका लड़का और लड़की भाई बहन दोनों बगीचे में गए हैं जानवर लेकर के। जैसे ही झाबर पे गए बगीचे को आए फूल तोड़ने के लिए, तुम काले नाग बन के डस लो, उसके लड़के बिठूक पैदा हो जाए ताकि चंपा मेहतरानी की जान बच जाए। अब देखिए भाई बहन की बात क्या होता है उधर। हेलो हाँ सुनो प्रेमियों, सुनो भैया, बोलो। आप यहाँ से चले जाओ, बगीचा से फूल तोड़ के लाओ और मैं तो मतलब आपके लिए हार बनाती हूँ। स्वीकार है, आप ठहर जाओ। बहुत अच्छी बात। सुनो कहानी अब कालू की, ध्यान देने की बात। रत्ता पकड़ी लई बिकट बनी की, कालू तुरंत में तैयार। अरे श्रीमद भाई नहीं बिकट बनी बिकट बनी बना बिहार झाड़ी। आओ पलकी देर जा लगाई अरे
अब जिसमें चंपा के लाल को काले नाग ने डस लिया, उधर चंपा की बेटी अपने भाई की लहस पे रुदन करती है, काले नाग को गालियां देती है, हे काले नाग। और उसी समय देखिए आगे कहानी कौन है? भूत है, चुड़ैल है, मरा मखानी, कौन शैतान है? एक मानुष की काया। मानुष की काया। तुम यहाँ क्या करना है मानुष की काया? आप कौन हैं? हमें जानते नहीं मैं कौन है? नहीं। मैं बेनुआ है। बिनुआ? हाँ हाँ, आप क्या काम करते हैं? काम बहुत बढ़िया करते हैं। क्या? अगर सांप ने काटी खाओ हो तो विष उठा सकत, और बिच्छी ने डंक मारो हो तो झाड़ सकत। बाबा हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हो? अरे मैं बंगाल के रहने वाले हैं। बंगाल के। मेरे भाई को काले नाग ने डस लिया, मेरे भाई को देख लो, इसे ठीक कर दो। ये तुम्हारा भाई है? हाँ हाँ सांप ने काटी खाओ? हाँ, सर्फ ने काट गया। बिटिया हाँ हाँ का जब मेड़े एड़े तो नहीं नांग हो। बाबा, 3 नांगो चौथी रे पहुंचो तो गिरी परो। बताओ जो 3 नांगो फिर कही थे जी। अरे जब सांप काट खाती लड़की हाँ हाँ, तब मेड़े एड़े नहीं लगाए जाते हैं। मुझे पता नहीं था। अगर हमने तुम्हारे भैया को जिंदा कर दो हाँ हाँ, तो फिर हमें कुछ दिया हो मुंह मांगो। आप जो कहोगे वही दूंगी। जो मांगे तो दिया हो। हाँ हाँ, जो मांगे तो दिया हो। जो मांगोगे वही दूंगी। 3 नाव कहो दीबो दीबो दीबो। दीवो दीवो दीवो। चलो फिर लड़का पर भरा खरो तुम्हें कर ले। हरे बहुत फूलेगा नाखी फुटन वाली। जल्दी करो बाबा। ना रुका, जल्दी नहीं हुई पाई, हुई ही धीरे धीरे। कहते कमी वालों मामला है ना। चलो ठीक है, पहले मैं इसकी न बजाऊ दिखी। देख लो देख लो। अरे 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 न बजाई की बंद है बिटिया, बीच में टन टन बोल रही। कब बिटिया भी जीवन कर दे।